Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंटर वॉर इकोनॉमी। तो आपको याद होगा जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया ने ट्रेड कैसे कैसे इंडिया का असर था दूसरे ममालिक में, सॉरी ग्लोबल सिस्टम में कैसा असर था इंडिया का। दो कि इंडिया वाज नॉट डायरेक्टली engaged with the trade with other countries, बट जो ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया से जो इंपोर्ट करते थे तो वो दुनिया के बाकी मुल्कों में जाया करता था। तो आज हम देखेंगे कि ये जो इंटर वार इकॉनमी, क्योंकि वार की बात आ गई तो आपको याद होगा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो मेनली ये कहाँ पे फॉट हुआ था? इट वाज फॉट इन यूरोप, बट असर इसका था पूरी दुनिया में, इसका असर देखा गया। तो ये वार जो था इससे वी कैन से दैट वाज ए कैटास्ट्रोफिक वार। इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार किन के दरमियान स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड बिटवीन द टू ब्लॉक्स आर टू पावर्स वी कैन से। तो एक ब्लॉक कौन सा था? उसमें एलीज कौन कौन सी थी? ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया, उसके बाद लेटर यूएस ने ज्वाइन किया। और उनके अपोजिट में कौन था? सेंट्रल पावर्स व जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। जो ही ये स्टार्ट जंग हुई तो उस वक्त सोचा जाता था कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इट टुक more than 4 years to end this destructive war. तो वॉर जो ही स्टार्ट हुआ, ऐसी जंग कभी हुई नहीं थी। तो इसमें क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप में। कंट्रीज़ ने इंडस्ट्रीज़ पे बहुत काम किया था। अब जो कंट्रीज़ ने जो काम किया था और इसमें जो इंडस्ट्रियल हम कह सकते हैं ये इंडस्ट्रियल ही वार था। इसमें वेपन्स का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ था। तो जो वेपन्स थे दैट वाज मशीन गन्स थे, टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, उनका भी इस्तेमाल हो गया और वो मैसिव स्केल पे इस्तेमाल हो गया। और इससे क्या हुआ? जो आ, आ, बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। कहा जाता है कि 2 मिलियन सोल्जर्स वर रिक्रूटेड अराउंड द वर्ल्ड। किस लिए? इस जंग को लड़ने के लिए। तो इससे ऑलमोस्ट 9 मिलियन लोग मर गए और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए। दैट वाज डिस्ट्रक्टिव, हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव वॉर था। इससे बहुत सारा नुकसान हो गया। तो मोस्ट ऑफ द killed men were men of working age. These deaths and injuries reduced the able workforce in Europe, with fewer members within the family households. Income declined after the war. तो जो कमाने वाले लोग थे वही इस जंग में आगे चले गए थे, वही मर गए और बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसा हाल उनका हो गया कि अब उनको कमाने के लिए कोई नहीं रहा। तो इस वार में ड्यूरिंग दैट वार इंडस्ट्रीज जो थी वो फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हो गई। तो उनको क्या करना था? वो वॉर रिलेटेड गुड्स बना रहे थे। Entire societies were also reorganized for war. Men went to battle, women stepped into the undertake jobs that earlier only men were expected to do. तो अब जब लोग कहाँ पे, मैन फोक कहाँ पे चला गया? वो जंग में चला गया। अब जो कारोबार करना था उस पे जो इंडस्ट्रीज में या कोई और जो काम था उसमें कौन आ गए? उसमें औरतें आ गई, वो काम करने लगे। तो उसमें बहुत सारा अब चेंज बहुत सारे चेंज आने लगे। तो इससे क्या होता है? वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर व्हिच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। तो अब उनको जो प्रॉब्लम्स होगी अब वो उसके लिए लड़ रहे थे कि एक दूसरे को अब पे करना था उनको, तो उसके लिए अब लड़ रहे थे। सो ब्रिटेन borrowed a large sums of money from US banks as well as the US public.
तो ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने यूएस बैंक से बहुत सारे पैसे लिए और लोगों से पैसे लिए, क्योंकि अब इसकी भरपाई करनी थी, जंग में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी थी। दस द वॉर ट्रांसफॉर्मड अस यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेबिटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो अभी तक यूएस के पास लोगों का कर्जा था, अब यूएस लोगों को कर्जा देने लगा। अभी तक वो डेबिटर था, अब क्या बन गया, अब बन गया वो क्रेडिटर। अब लोगों को वो पैसा दे रहा है, बाकी कंट्रीज को वो पैसा दे रहा था। इन अदर वर्ड्स द वॉर एंड्स, द यूएस एंड इट्स सिटीजन्स ओन्ड मोर overseas assets from than foreign governments and citizens owned in the यूएस। अब क्या हुआ, जो यूएस के लोग जो थे, तो अब देखा वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, तो ये जो यूएस के लोग थे, अब वो बहुत सारा उनके पास जो उनका पैसा था वो लोगों ने दूसरे मुल्कों ने कर्जे पे लिया। अब कहा जाता है कि यूएस सिटीजन्स ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट। जो बाकी गवर्नमेंट्स थे, फॉरेन गवर्नमेंट्स, उनके पास उतने एसेट्स नहीं थे ओवरसीज एसेट्स जितने यूएस के लोगों के पास थे। तो अब आपने देखा कि इसमें क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो गई, मर्दों के बजाय अब औरतों को काम करना पड़ा। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स को लोन लेना पड़ा, किन से, यूएस वालों से, और जो लोग वहाँ पे उन लोगों से भी लोन लेना पड़ा। तो यूएस लोगों के पास जो ओवरसीज जो एसेट्स थे वो बाकी कंट्री से ज़्यादा थे। तो आपने देखा कि वॉर ट्रांसफॉर्मेशन में से क्या हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी पोस्ट वॉर रिकवरी, जो जंग के बाद जो हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।